Hello everyone. So in last lecture we have studied about theorem number 4 and 5. तो next जो हमारे पास theorem आती है that is theorem number 6. तो chords of a circle having same length are all at the same distance from the center of the circle. इसका मतलब है कि अगर आपने दो कॉर्ड्स बनाए हैं, यहाँ पर हमने दो कॉर्ड्स ले लिए, एक लिया ए बी और एक लिया ये जी एफ, ये दोनों कॉर्ड्स हैं। अब दोनों इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अब सेंटर से जब हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और ये आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइंस आपने ड्रॉ करी हैं टू द इक्वल कॉर्ड्स, ये दोनों भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सी ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी एच, मतलब अगर आपके कॉर्ड्स इक्वल हैं इन द सेम सर्कल, इफ योर कॉर्ड्स आर इक्वल देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल ऑल्सो बी इक्वल, जिसको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारी जो एक्सरसाइज 5.4 है दैट इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम ओनली। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज बुधायन पाइथागोरस थ्योरम टू शो व्हाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। व्हाई थ्योरम 6 इज ट्रू, कि अगर हम इक्वल कॉर्ड्स बनाते हैं तो हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस आता है वो भी इक्वल होता है, वो हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले इसमें फिगर बनाएंगे। ये आपका एक सर्कल आ गया, ठीक है। इसमें हमें बनाने हैं दो इक्वल कॉर्ड्स, क्योंकि थ्योरम 6 में ऑलरेडी गिवन है कि जो आप कॉर्ड्स बना रहे हो वो इक्वल हैं। तो एक इधर बन गया, ठीक है, एक आप इधर बना लो। दोनों कॉर्ड्स हो गए, दोनों का नेम ले लेते हैं, लेट इट बी ए बी सी डी। ये आपकी दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और ये आपके सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर पे दोनों का एक डिस्टेंस बनाते हैं सेंटर से लेके कॉर्ड तक, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटर से लेके एक कॉर्ड तक, ये दोनों डिस्टेंस बन गए। फिर उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करेंगे। रेडियस में आपके पास एक यहाँ से लाइन आ जाएगी, ठीक है, एक लाइन आपकी यहाँ से ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब ये जो आपने इक्वी डिस्टेंस सेंटर्स लिए थे, ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे। इसका हम सेंटर ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं O, दिस इज E, दिस इज F, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या क्या है आपके क्वेश्चन में, सबसे पहले AB इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये जो सेंटर से डिस्टेंस जा रहा है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमें थ्योरम 4 एंड 5 से पता है। तो OF इज परपेंडिकुलर टू CD एंड OE इज परपेंडिकुलर टू AB। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। इसमें हमें शो क्या करना है, टू शो दैट OF इज इक्वल्स टू OE, ये चीज़ आपको इसमें प्रूव करनी है, ठीक है। लेकिन यूज़ क्या करना है, हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स है, सारे ट्राइंगल्स, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि सेंटर पे से जो लाइन जा रही है दैट इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लो डिफरेंट डिफरेंट का, जैसे एक हमने ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल COF आपके पास इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है ये, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज
ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों का स्क्वायर सम और इनके स्क्वायर का सम, ठीक है। अब इसमें h है आपका ओ सी, इसको लिखते हैं सबसे पहले ओ सी स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर, और बेस आपका आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज एफ और ई, एफ, अच्छा एफ ही लिखा है, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका सी एफ स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बुधायंस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट ट्राइंगल पे। अब इधर से तो हमने इसको ले लिया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है आपको, ओ एफ और ओ ई प्रूफ करना है, तो आप जो भी ट्राइंगल लोगे उसमें ओ एफ और ओ ई होना चाहिए। तो ये वाला ट्राइंगल आप ले चुके हो, आप इन दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले लो, लेट्स टेक ए ओ ई, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ ई, अगेन हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। अब ए ओ ई में सबसे पहले एच है हमारा ओ ए, परपेंडिकुलर इज ओ ई, ओ ए ओ ई स्क्वायर, और ये ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब दोनों इक्वेशंस में जो आपका एच है, हाइपोटेनस है, वो हमारा इस सर्कल का रेडियस भी है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, एज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो आपकी लास्ट इक्वेशन क्या थी, ओ एफ प्लस सी एफ, ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, और ओ ए स्क्वायर कितना है आपका, ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से आपका ओ ई स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। अगर आपका रेडियस ऑलरेडी इक्वल है तो दोनों के स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो दोनों की इक्वेशंस आपने यहाँ पे इक्वेट कर दी। अब जो हमारा गिवन पार्ट था उसमें हमें दिया हुआ है दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर आपके कॉर्ड्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 5 उसमें हमने ये भी तो पढ़ा था कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आती है वो इनको बाइसेक्ट करती है, तो ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, गिवन एज it is given AB is equals to CD। तो इनका हाफ अगर हम करते हैं तो ये हमारा हाफ होने के बाद क्या बनता है, ये हमारा बनेगा AE is equals to AB का हाफ, एक मिनट, AB का हाफ इज AE एंड इसका हाफ है CF इज इक्वल्स टू CF, है ना। थ्योरम 5 से तो यही प्रूव होता है ना कि हमारे बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो कॉर्ड के हाफ भी इक्वल होंगे, और हाफ इक्वल हैं तो AE इक्वल्स टू CF आ जाएगा। यहाँ पे आप थ्योरम 5 मेंशन कर देना, ठीक है। अब मेंशन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी थी, हमारी इक्वेशन थी OF स्क्वायर प्लस CF और इक्वल्स टू में आपके पास था OE एंड AE। अब ऑलरेडी हमने उसमें प्रूफ कर दिया कि CF और AE इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज AE इज इक्वल्स टू CF। तो लास्ट में क्या बचता है, OF
and OE, therefore OF is equals to OE, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आते हैं तो हमें क्या शो करना था, यही शो करना था OE इक्वल्स टू OF एंड ऑल्सो बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो यहाँ पे बाय यूजिंग OE equals to OF, Pythagoras theorem 6 is true। बस ये आपको प्रूव करना था इन योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आपके जो कॉर्ड से आपकी इक्वल कॉर्ड्स हैं और आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंट ही होते हैं, ठीक है, इफ़ योर कॉर्ड्स आर इक्वल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर फिगर 5.15। अच्छा, तो जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको ऑलरेडी फिगर दी हुई है, पहले हम ये फिगर बना लेते हैं। बुक में ऑलरेडी मेंशन है इसकी फिगर, वो ड्रॉ कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले यहाँ पर ए बी बनाया इन्होंने, ठीक है, कॉर्ड बनाया है, देन यहाँ पर बनाया इन्होंने जी एफ, ओके, ए बी, एंड नेक्स्ट आपका फिगर जो बनाया है उन्होंने जी एफ बनाया है। यहाँ पर है सेंटर इज सी, और सी से जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वो ई पॉइंट आएगा, यहाँ पर एफ पॉइंट आएगा। ये आपका फिगर है, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से आएगी परपेंडिकुलर लाइन सेंटर पे से, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर, सीधी बनाते हैं, रुको, यहाँ से भी सीधी लाइन आएगी, ये हो गया। फिर बनाना है आपको रेडियस, यहाँ से भी आपको रेडियस बनाना है, यहाँ से भी रेडियस एंड यहाँ से भी रेडियस, ठीक है, ओके, कंप्लीट। अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे बना देते हैं 90 डिग्री, एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। उसके अलावा सी ई इक्वल्स टू सी एच दिया हुआ है। यू हैव टू शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू जी एच, ए बी इज इक्वल्स टू जी एच, दिस इज एच, सॉरी मैंने एफ लिख दिया, ठीक है। ये आपका हो गया फिगर कंप्लीट। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। इसमें आपको मेंशन नहीं है दैट यू हैव टू डू इट बाय पाइथागोरस और नॉट, तो हम इसको बाय कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर्स दिए हैं, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच। उसके अलावा सी ई इज इक्वल्स टू सी एच, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमें इसमें प्रूव करना है, टू शो या टू प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू जी एच, ठीक है। और प्रूफ, अब प्रूफ में अगेन आप ट्राइंगल्स ले लो, ठीक है। अब आप पहले तो ये फाइंड आउट करो कि क्या क्या हम पुट कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के केस में। एक तो हमारे पास रेडियस इक्वल है, सेकंड आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, एंड थर्ड हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, सी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। ये तीन चीज़ें हमारे पास, तो वी कैन टेक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, या अपोजिट भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों केसेस में दोनों ट्राइंगल में से एक एक पार्ट लेना है। तो इन ट्राइंगल CEB and
triangle CFG. आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाते हैं गिवन वाले पार्ट पे, सी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, तो ये आ जाएगा आपका सी ई इक्वल्स टू सी एफ, ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस, सी बी इज इक्वल्स टू सी जी, सी बी इज इक्वल्स टू सी जी, रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम सर्कल। एंड लास्ट वन इज 90 डिग्री, तो आपका एंगल बन रहा है सी ई बी और सी एफ जी। एंड नाउ इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आपको मिल गई हैं तो आपके पास ट्राइंगल सी ई बी is congruent to triangle CFG by RHS because we have used 90 degree in this, तो आपका RHS से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमें करना था AB इक्वल्स टू GH, तो AB तो आपका कंप्लीट है, तो हम पूरा तो नहीं ले सकते लेकिन ये पार्ट ले सकते हैं, तो हम इसमें क्या लेंगे, BE is equals to GF, BE equals to GF, BE is equals to GF and this is equal by CPCT। इतना हो गया। अब वापस अपनी थ्योरम 4 एंड थ्योरम 5 पे आ जाओ, उसमें हमने यही पढ़ा था कि ये आपका बाइसेक्ट होने के बाद ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अगर आप इसको डबल करके कंप्लीट लाइन लेते हो तो वो भी इक्वल होगी, क्योंकि हो तो ये बाइसेक्ट रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ओवरऑल भी तो ओवरऑल लाइन के इक्वल होगा, मतलब इनडायरेक्टली हमारे कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करो, दोनों का अगर हम डबल करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट क्या बनता है, ए बी बनता है, और ये हमारा कंप्लीट क्या बनता है, जी एच, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, प्रॉपर थ्योरम की हेल्प से समझा सकते हो, दैट द डिस्टेंस दैट द लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर ये हमारे पास दोनों पार्ट्स इक्वल हैं तो अगर हम इसका डबल करते हैं तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप थ्योरम 5 से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि सॉल्व दैट प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग बुधायंस पाइथागोरस थ्योरम। अभी जो हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी को हमें पाइथागोरस से सॉल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, पहले हम फिगर बना लेते हैं। सेम फिगर बनेगा क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन में बस प्रूफ तो हमें सेम ही करना है, फिगर भी सेम बनेगा, बस मेथड अलग हो जाएगा कि हमें पाइथागोरस लगाना है, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा रफली बना रही हूँ। ये आपका ए बी था, ये आपका जी एच था, ये सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, ये सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमने क्या लिए थे ये देख लेते हैं एक बार। दिस वाज आई थिंक ई एंड एफ, ई एफ एंड दिस वाज सी, बन गया आपका, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें गिवन थी। क्या क्या गिवन था, पहले आपको गिवन था कि परपेंडिकुलर है, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू जी एच, और उसके अलावा सी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये भी गिवन था, सी ई इज इक्वल्स टू सी एफ।
अब इसमें आपको प्रूफ करना है दैट AB इज इक्वल्स टू GH, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन अब इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी लेके नहीं चलेंगे, हम इसमें लेकर चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम आते हैं, ट्राइंगल सेम लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स ही लेते हैं। CEB, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इज CB स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन CE स्क्वायर एंड द बेस इज दिस वन EB या BE, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। इन ट्राइंगल FCG, इसमें आपके पास CG इज हाइपोटेनस, ठीक है, और परपेंडिकुलर है आपके पास CF स्क्वायर, और ये बेस कितना है FG या GF स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों में आप पहले CB को देखो, CG को देखो, दोनों ही रेडियस हैं, ये दोनों आपके इक्वल हैं बिकॉज दोनों रेडियस हैं। तो दोनों इक्वेशंस को अगेन हम क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम क्या था, CB एंड CG, तो CB इज इक्वल्स टू CG, ऑलरेडी इक्वल है, CB इज इक्वल्स टू CG। रीजन लिख देना है यहाँ पे, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इनकी इक्वेशंस भी इक्वल हो जाएगी, CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू CG स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे इस पे आ जाओ। CB स्क्वायर के इक्वल क्या था, CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस CBE स्क्वायर, BE स्क्वायर इक्वल्स टू में CG वाला पार्ट पुट करेंगे। CG वाले पार्ट में आपके पास है CF स्क्वायर एंड GF स्क्वायर, CF स्क्वायर एंड GF स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे आ जाओ। जो हमारा गिवन पार्ट था उसमें ऑलरेडी हमें पता है कि CE इज इक्वल्स टू CF, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, तो बचता है BE स्क्वायर एंड GF स्क्वायर, जहाँ से दोनों स्क्वायर्स हैं, दोनों को स्क्वायर रूट करके सॉल्व करोगे तो BE इक्वल्स टू GF, ये आपके पास इतना पार्ट आ गया, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट आपका AB और GH इक्वल है। तो अगेन जो आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो थ्योरम आपने यूज़ करी थी कि अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग इट बाय 2BE और 2GF, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये बन जाएगा आपका AB एंड ये बन जाएगा आपका GH, हेंस प्रूव्ड। और ये आपने प्रूव किया है बाय यूजिंग बुधायंस पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी बुधायंस पाइथागोरस था, इसमें भी सेम वही मेथड है जैसे आपने अप्लाई किया था, क्योंकि सेंटर से जो लाइन आती है वो होती है परपेंडिकुलर। तो आपका 101% क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चंस थे 5.4 में, ठीक है।